अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पैराडाइज़ किचन में खुशामदीद है। फ्रेंड्स, आज पैराडाइज़ किचन में हम आपके लिए क्या बना रहे हैं। फ्रेंड्स, आज आपके लिए आलू के बन कबाब बना के उसके हम बर्गर बना रहे हैं, मज़ेदार से स्पाइसी से। तो फ्रेंड्स में हमने क्या किया, उसके लिए 5 से 6 अदद आलू या जितने आपको रिक्वायर्ड हैं आप उसको बॉईल कर लें। मैंने इनको बॉईल कर लिया है। तो उनमें मसाले जो ऐड करने हैं उसमें मैंने नमक डालना है 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मेरे पास क्रश वाली ये लाल मिर्चें हैं, ये डालनी है। गार्लिक पाउडर है 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून और चाट मसाला है 1.5 से 2 टेबलस्पून के करीब। ये हमने इसमें, और ज़ीरा साबुत 1 टीस्पून, ये हमने इसमें ऐड कर देना है। और इसको ऐड करके नमक भी इसमें डाल देते हैं। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसमें हमने डालने हैं ब्रेड क्रम्स थोड़े से हम इसमें शामिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये करके हम ब्रेड क्रम्स शामिल करके हम इसको अंडा लगा के जो है वो फ्राई करेंगे। मैं फ्रेंड्स इसको मिक्स करूँगी, इसका मीज़ा बनाऊँगी। इसके साथ साथ ही मैं आपको ये देखिए, इसमें ब्रेड क्रम्स मैंने थोड़े से ऐड कर दिए हैं, ये देखें फ्रेंड्स। तो अब इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए, ये देखिए मेरे पास ये बर्गर के बन हैं, ये गोल वाले हैं, मैंने ये लिए। आपका जो दिल करेगा आप वो ले लीजिएगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके लिए पहले इसकी चटनियाँ तैयार करनी है। चटनियाँ मैं कैसे तैयार करूँगी, ये मैंने थोड़ा सा मतलब 2 to 3 टेबलस्पून दही लिया है। उसमें मैं ये 2 अदद लहसुन के जव्वे, थोड़ा सा धनिया काट कर, 2 से 3 हरी मिर्चें और लेमन जूस और ज़ीरा डालूँगी और इसको ग्राइंड कर लूँगी। और पुदीना थोड़ा सा, ये फ्रेंड्स ये देखिए मेरे पास ये फ्रीज़ हुआ पुदीना है, बिल्कुल ठीक है, ख़राब नहीं है। और इसके अलावा मैं क्या करूँगी, मैं पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें और लहसुन के 2 जवे और ये शिमला मिर्च और लेमन जूस डालूँगी। और थोड़ा सा लेमन जूस डाल के इसकी मैं एक हरी वाली चटनी बनाऊँगी, वो बना लूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं उसके बाद ये करूँगी कि मैंने थोड़ा सा इमली जो है मैं वो भिगो के रखी है, खट्टी चटनी, उसकी खट्टी मीठी चटनी, यानी खट्टी वाली ही आप कह सकते हैं। उस इमली को, पल्प को मैं लेके, जो मैं ये हरी चटनी बना रही हूँ इसमें भी मैं थोड़ा सा इमली का पल्प डालूँगी। हरी चटनी जो मैं अलहदा से बना रही हूँ मैं बता दूँ आपको, उसमें एक शिमला मिर्च थोड़ी सी, थोड़ा सा पुदीना, 2 से 3 अदद में हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया, 2-3 जवे लहसुन के और लेमन जूस और थोड़ी सी इमली का जो पल्प है वो, ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा और नमक डाल के मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये करूँगी मैं। और मैं क्या करूँगी, मैं एक इमली की चटनी बनाऊँगी। इमली का पल्प लेके मैं उसके अंदर ज़ीरा डालूँगी। ज़ीरा डाल के मैं उसमें थोड़ी सी कुटी लाल मिर्चें, नमक और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के मैं वो तैयार करती ही। वो तैयार करने के बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप है वो बर्गर का, फिर वो बाकी का आपके सामने करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपसे मिलते हैं अपनी चटनियाँ तैयार करने के बाद। तो बाकी आपके सामने बर्गर तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखें आलूओं का मेज़ा, मैंने वो सारी जो ही आपके सामने डाली थी चीज़ें, सिर्फ नमक थोड़ा सा और ऐड किया, वो मुझे कम लगा था। ये देखें, ज़्यादा आलू लेंगे, ये देखें ज़रा थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा ज़्यादा आलू लेंगे तो फिर बनाएंगे ये इसको। फ्रेंड्स, चटनियाँ भी बनाई हैं, ये देखें मैंने दही वाली चटनी बनाई है। दही में मैंने आपको बताया सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना, धनिया, 2 लहसुन के जव्वे और नमक डाला है और इसको ग्राइंड कर लिया दही के साथ। ये ग्रीन वाली चटनी बनाई है, थोड़ी सी शिमला मिर्च ली थी, ग्रीन पेपर 2 ली थी, मुझे थोड़ी चाहिए थी, मैंने इसलिए थोड़ी बनाई। थोड़ा सा पुदीना, धनिया, थोड़ा सा इमली का पल्प, सुरख मिर्चें और नमक और थोड़ा सा चाट मसाला इसमें मैंने डाला है, वो बना लिया। और ये वाली जो बनाई है मैंने तीसरी चटनी, ये इमली का पल्प लेके इसमें थोड़ी सी ये पुदीना, धनिया डाल के, थोड़ा सा प्याज और टमाटर शामिल किए, चाट मसाला, सुरख मिर्ची कुटी हुई और नमक शामिल करके और लेमन जूस शामिल करके ये बना लिए। ये तीनों चटनियाँ मैंने तैयार की और मैंने आलू मिक्स करके आलूओं के ये टिक्कियाँ बनानी शुरू की। मैंने क्योंकि अभी 4 बर्गर बनाने हैं तो मैं 4 ही के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये देखें, ये मैंने थोड़े से टमाटर और प्याज जो है वो कट किए हैं और बंद गोभी भी कट की हुई है इसके अंदर लगाने के लिए। और ये चीज़ स्लाइसिस आप देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है इसके अंदर लगाने, मुझे पसंद है तो मैं अपने में चीज़ स्लाइसिस जो है वो लगा लूँगी। आपको अगर पसंद हो, कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो हम अपनी चॉइस के लिहाज से लगा रहे हैं। हम 2 में लगाएंगे
मेरी बेटी का और मेरा, हम दोनों चीज़ स्लाइसेस लगा के, हमें पसंद है तो हम उसमें चीज़ स्लाइस। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ज़रा बड़े बनाए हैं और ये पैन में इसकी फ्लेम जो है इसको ज़रा हाई करूँगी, थोड़ा सा इसको होने दूँगी ज़रा हीटेड। उतनी देर में मैं इसके 4 ही आलू के जो है वो बना के ये ये बना के टिक्कियाँ सी इसकी बनाती हूँ, क्योंकि मैंने फ़िलहाल 4 पीसेस 4 बर्गर बनाने हैं, तो मैं 4 ही बनाऊँगी। मैंने आपके सामने इसमें नमक, कुटी लाल मिर्चें, पिसी लाल मिर्च, लहसुन पाउडर, ज़ीरा, गरम मसाला, ये सब शामिल किया है। और एक्स्ट्रा मैंने कोई चीज़ नहीं डाली, मैंने सिर्फ इसका नमक जो था वो चेक करके और डाला है, और ब्रेड क्रम्स शामिल किए थे, चाट मसाला। पैटी के वो मतलब ये जो हम जो है थोड़ी सी बड़ी बना रहे हैं, क्योंकि हमारे बन थोड़े से साइज़ के बन के लिहाज से हम इसको ज़रा फैला रहे हैं। जैसे ही ये फ्राई होती हैं, हम अपने बन की जो है वो प्रिपरेशन करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये कबाब जो हैं वो बन चुके हैं अच्छे से शैलो फ्राई। अंडा मैंने ज़्यादा ही लगाया था, क्योंकि हमने इसको बर्गर बन में लगाना है तो अच्छा लगता है अंडा ज़्यादा। अब हम इसी पैन में ये अपने जो बन है इसको ज़रा हीटअप कर लेंगे। बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आप इसको अंडा लगा के फ्राई ना करना चाहे तो ब्रेड क्रम्स इसके अंदर हमने जो डाले हैं वो बाइंडिंग एजेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर अंडा लगाएं, नहीं भी लगाना चाहते तो ना लगाएं। आपका जैसे दिल करे आप इसमें एडिशन जो चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से डालना चाहिए डाल सकते हैं। कोई हार्ड एंड टफ इसका रूल नहीं है इतना। चटनियाँ इसकी मैंने बना ली हैं, चटनी आप बना लीजिएगा। चटनियाँ नहीं बनानी आप मायो चीज़ चिली वो गार्लिक लगा लें, चिली सॉस लगा लें, वो भी इतना इशू नहीं है। जो चीज़ आपको अवेल है इजीली आप वो कर सकते हैं। ये भी देखें फ्रेंड्स, ये हो गए हैं। अब हम इसकी तैयारी करते हैं। फ्लेम को कम कर लेते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो ऑफ भी कर लें, कोई इशू नहीं है। हम अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपनी ये जो दही की चटनी है, नहीं पहले हम ग्रीन चटनी लगाते हैं। चटनियों से इसका फ्लेवर वो चटपटा सा बहुत अच्छा सा हो जाएगा। बच्चे इतने शौक से खाएंगे ना। ये मैंने इसको बहुत ज़्यादा जो है वो बारीक नहीं किया। आप अगर ज़्यादा करना चाहे तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए मैंने अपने हिसाब से, ठीक मेरे 4 थे, मैंने 4 के हिसाब से चटनियाँ बनाई थी। ये देखिए, इसके ऊपर हम ये दही की चटनी जो है वो फैला देंगे।
और मज़ेदार से बर्गर बच्चों को देंगे। हमारे आलू के बन कबाब के बर्गर जो हैं झटपट से वो रेडी हैं। आप इसमें वेरिएशन, आप अगर आलूओं में चिकन मिक्स करना चाहती हैं तो एज़ यू विश, आप अपनी चॉइस है आपकी, आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने अपने बन के हिसाब से जो है वो, यानी ये देखें मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ प्याज कट किया था वो लगाऊंगी। कम ज़्यादा आपकी अपनी चॉइस है, आप ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा लगा लीजिए। और टमाटोज़ अगर आपको पसंद है तो वो लगा लीजिए। एक में टमाटो हम नहीं लगाएंगे, एक बच्चे को पसंद नहीं है तो कोई इशू नहीं है। ये बंद गोभी फ्रीज़ की हुई आपके सामने है, आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें। अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले जो दूसरा पीस है उसके ऊपर अपना ये इमली का जो पल्प के साथ हमने चटनी बनाई थी, इसको इसके साथ सारा, ये देखिए सॉरी फ्रेंड्स, ये करेंगे। ये देखिए, ये हम लगा के रख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ इतना चटपटा सा फ्लेवर आएगा, यम यम, आपके बच्चे फौरी खाएंगे। ये मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ी सी मायो भी ऐड करूँगी इसको और यम यम करने के लिए, बच्चों की चॉइस पे। आप ऐड करना चाहे तो कर लें, ना करना चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये देखें, मैं आपको जैसा बताया था कि डो के अंदर जो है वो मैं ये चीज़ के जो स्लाइसेस हैं वो रखूँगी, कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए जी, एक में रखते हैं अपने में, दो में नहीं रखते। इसको बंद करेंगे ऊपर से और गरम गरम हम अपने बच्चों को खाने के लिए देंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।